हेलो एवरीवन, वेलकम टू शासन क्लासेस। आज से हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ग्रुप डी के साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली क्लास 10 के एनसीईआरटी और क्लास 9 के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दर्पण सूत्र का सही गणित रूप क्या है, ये पूछा गया। ऑप्शन है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन सी f इक्वल टू v प्लस u, 1/f इक्वल टू u माइनस v। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेंथ सूत्र क्या है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन सी m इक्वल टू v/u, ऑप्शन डी p इक्वल टू 1/f। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो मिरर फार्मूला होता है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन लेंस फार्मूला में यह माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण पर देखिए फोकस दूरी जो होता है वो माइनस में होता है। फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में होता है। और वस्तु की दूरी आपका कितना 30 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा। एक फॉर्मूला होता है मिरर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। जब 1/v निकालना है तो 1/-15 और ये प्लस 1/30। इस तरह से आप जब निकालोगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, पूछा गया। सबसे पहले 20 सेंटीमीटर आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अप्लाई करना है P इक्वल टू 1/f। पी किसका फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P 1/f। तो 1/0.20 कीजिएगा तो 100/20 आपका आ जाए, तो आंसर कट के आएगा 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर पी। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण में आवर्धन का मैग्निफिकेशन m का सूत्र क्या है। देखिए मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू -v/u। जब क्या होगा, जब आपके सामने दिया रहेगा दर्पण मिरर, जब दिया रहेगा तब -v/u होगा, और जब लेंस होगा तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू v/u। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब मिरर होगा तो उसमें फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू -v/u, बट जब लेंस होगा तो m इक्वल टू v/u होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल लेंस में आवर्धन मैग्निफिकेशन का सही सूत्र क्या है। देखिए ये जो पूछा गया है उत्तल लेंस, तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m इक्वल टू v/u होता है लेंस में। बाकी आपका मिरर में क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन वाहन में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं सब किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का यूज करता है वाहन को देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ था, पार्किंग एरिया। कहाँ, पार्किंग एरिया में भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी के शिफ्ट में। देखिए Na2 Na2 इंटू 10H2O CaOCl2 NaOH। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 विथ 10OH2। ये फॉर्मूला होता है ये Na। ठीक है, ये और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको बताया था क्या है, ऑप्शन ए को बोला था खाने वाला सोडा। क्या बोला था, खाने वाला सोडा बोला था ऑप्शन ए को, जो Na2H3। ठीक है, ये भी आपसे पूछा सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है CaCO3 किसका पूरा सूत्र है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या हिंदी में बोला जाता है बिरंजक चून। बिरंजक चून का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको, ये फैक्ट है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या दे रखिए, ये
एकमात्र अधातु है जो कमरे का ताप पर क्या होती है, द्रव होती है, वो क्या है, ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 विथ 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये आपका सूत्र होता है। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या देखिए, CaSO4 विथ 2H2O, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये जिप्सम का, ये भी आप याद रखिएगा साथ साथ में, जिप्सम का सूत्र है। और ये क्या है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का है। क्वेश्चन नंबर 11, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा कि चींटी के डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर आपको पूछा जाता है टमाटर में क्या अम्ल पाया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है इमली में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो सिरके में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच वैल्यू अभी याद कीजिए। जैसे वर्षा का जल, जो वर्षा का जल जो होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, वर्षा का जल। फिर आपके मुंह का पीएच मान देखिएगा, वो भी पूछा जाता है, वो कितना से मुंह का पीएच में कितना से कम होगा, आपके दांत क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, तो भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओम के नियम का सही गणितीय रूप कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, आप देखेंगे तो इससे पूछा गया। तो ओम का नियम क्या है, बोला V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल साइन का रिमूव करते हैं तो ये आता है V=IR आता है। क्या, V=IR। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये आप जानते हैं, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। किसका होता है, विभवांतर का होता है। ओम किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का होता है। किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होती है, फैक्ट है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये फैक्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 10⁻6 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ध्यान दीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम मीटर हो जाएगा। देखिए दो चीज़ें होता है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, बट रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, बायोलॉजी से पूछा गया है। ठीक है, आप क्लास 10 में एक क्वेश्चन देगा लाइफ प्रोसेस, उसको उस चैप्टर में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 100 दिन, 120 दिन, 60 दिन, 150 दिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, इसके अलावा आपसे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा था कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो ये हो जाएगा 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन WBC का जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव हृदय में कुल कितने कोष चैम्बर होते हैं। देखिए मानव हृदय, ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस से पूछा गया है। आप मानव का हृदय अगर बनाते हैं इस तरह से आपको फिगर मिलता है, क्योंकि मैं इसको इधर सही से बनाता हूँ आपको, इस टाइप से आपको कुछ विजिबल होगा, इस टाइप से मानव का हृदय, ये देखिए 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ये वाला इसको बुलाता है आपको, क्या बुलाता है, ये दायां अलिंद, और ये दायां निलय, इसको क्या बुलाता है, बायां अलिंद, इसको क्या बुलाता है, बायां निलय। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये 4 चैम्बर होते हैं। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो हृदय के जो होते हैं आपका दायां निलय और आपका बायां निलय, वो क्या होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यह फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट, तो ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किससे होता है, वो आपका जाइलम होता है।
इसके अलावा इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लोएम का जो मोशन होता है क्या होता है, तो इसका मोशन आप देखिएगा अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। ठीक है, किसका, फ्लोएम का अपवर्ड और डाउनवर्ड दो डायरेक्शन में मोशन होता है, बट जाइलम का देखिएगा आप क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। अब इसको भी इसके साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का पावर हाउस बिजली घर किसे कहा जाता है, ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। राइबोसम, लाइसोसम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनाती है और कोशिका को ऊर्जा देती है। इसके अलावा हम इससे भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है राइबोसम, राइबोसम क्या बोला जाता है, राइबोसम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है कोशिका का। ठीक है, लाइसोसोम क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बॉम्ब या फिर कोशिका की आत्मघाती थैला बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो लिखा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है, ये कोशिका में परिवहन का काम करती है। क्या करती है, परिवहन। वैसे खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान कौन ले जाती है, गोल्जी का ले जाती है। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।